नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक कड़ी चला रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। आज साहित्य के इतिहास लेखन के दौरान शुरुआत में जहाँ से तथ्य व जानकारी ली गई, वे साहित्य इतिहास के स्रोत के रूप में कहलाए। अपन देख सकते हैं कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई और ये विक्रम संवत 1625 में लिखी गई, इन दोनों में पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवि कैसे कवि थे? ये कृष्ण भक्त थे। ये कैसे कवि थे? ये कृष्ण भक्त थे। गोकुलनाथ भी कृष्ण भक्त थे। इसमें अष्टसाप के कवियों का भी विवरण मिलता है एवं उनकी रचनाएं भी मिलती है, रचनाओं का विवरण मिलता है। और 84 वैष्णवन की वार्ता में सूरदास विषयक जानकारी मिलती है। सूरदास से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? 84 वैष्णवन की वार्ता से। 84 वैष्णवन की वार्ता से अपन को सूरदास से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर हम देख सकते हैं भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास या नारायण दास की रचना है। ये जो नारायण दास है, ये इनका मूल नाम बताया था किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कहा था कि नाभादास का नाम क्या है? नारायण दास है। और भक्तमाल की रचना कब की गई? 1642 विक्रम संवत में की गई। इसमें 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छपे छंद में लिखा गया है, जिसमें 116 राम भक्त कवि थे और 84 कृष्ण भक्त कवि थे। अपन देख सकते हैं छपे छंद में क्या होता है? रोला प्लस ऊलाला का मिश्रण होता है। रोला प्लस ऊलाला, रोला धन ऊलाला, और छपे चंद बनता है। तो छपे चंद कितने हैं? 316। और कितने भक्त कवियों का यहाँ पर परिचय दिया गया है? 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। तुलसीदास के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें भक्तमाल से मिलती है। फिर देखते हैं अपन मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित की रचना किसने की थी? बैनी माधवदास ने की थी और ये 1687 विक्रम संवत में की थी। तुलसी के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में ये तुलसी का जीवन चरित्र है। तुलसी का क्या है? जीवन चरित्र है। और बैनी माधवदास जो है वो तुलसी के क्या थे? शिष्य थे। बैनी माधवदास तुलसी के शिष्य थे, जिन्होंने मूल गोसाई चरित लिखी, जो जीवन चरित्र है किसका? तुलसीदास का। फिर देखेंगे भक्त नामावली, जो कि ध्रुवदास द्वारा लिखी गई। और ये कब लिखी गई? 1698 विक्रम संवत में। इसमें 116 भक्त कवियों का उल्लेख है। उसके बाद हम देखते हैं कविमाला। कविमाला किसने लिखी? तुलसी ने लिखी और 1712 विक्रम संवत में लिखी। ये तुलसी भक्ति काल वाले तुलसी से अलग थे। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? कविमाला। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संकलन है। फिर है कालिदास हजारा, जो कि लिखी कालिदास त्रिवेदी ने, जो 1775 विक्रम संवत में लिखी गई। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज का शिव सिंह सरोज का उपजीव्य ग्रंथ या आधार ग्रंथ किसे कह सकते हैं अपन? कालिदास हजारा को। तो कालिदास हजारा के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? शिव सिंह सरोज। सतकवि गिराविलास, ये बलदेव द्वारा लिखित रचना है। और इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, मतीराम, रीतिकाल के कवियों का वर्णन मिलता है। लगभग 17 कवियों का वर्णन है इसमें। कवि नामावली, ये सूदन की रचना है, विक्रम संवत 1810 में लिखी गई। राग सग्रोद्भव राग कल्पद्रुम, ये कृष्णानंद व्यासदेव की रचना है, 1900 विक्रम संवत में लिखी गई। और कृष्ण उपासक कवियों की कविताओं का संकलन इसमें मिलता है। श्रृंगार संग्रह, ये सरदार कवि द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? विक्रम संवत 1904 में लिखी गई। इसमें क्या है? काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख किया गया है। किसमें? श्रृंगार संग्रह में काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख किया गया है। फिर हम देखते हैं
भाषा काव्य संग्रह ये किसने लिखी? महेश दत्त शुक्ल ने लिखी और 1932 विक्रम संवत में लिखी। कवि रत्नमाला ये देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा लिखी गई, 1968 विक्रम संवत में लिखी गई। और इस रचना में राजस्थान के 108 कवियों का परिचय है। किसमें? कवि रत्नमाला में राजस्थान के 108 कवियों का परिचय है और ये देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा लिखी गई है। फिर आपके आ जाती है सुक्ति सरोवर। फिर आती है सुक्ति सरोवर जो किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की रचना है और ये 1979 विक्रम संवत में लिखी गई। और फिर आपके हैं नागरी प्रचारण सभा की खोज रिपोर्ट। अब नागरी प्रचारण सभा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये विद्यार्थी काल में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 16 जुलाई 1893 में। नागरी प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1893 में। और किसने की थी? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने। और नागरी प्रचारण सभा का मुख्य कार्य था हिंदी से संबंधित जो भी खोज है और जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और इसी दौरान उन्होंने 1900 से 1921 तक हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चलाया और इसी खोज के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखी गई मिश्र बंधुओं द्वारा। और इस हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का जो कार्य चलाया इसमें मुख्य खोजकर्ता कौन थे? सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम सुंदर दास और हीरा लाल। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरा लाल थे और इसी खोज रिपोर्ट के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। फिर आगे देखते हैं गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जो कि ब्रिग्स की रचना है और विक्रम संवत 1955 में लिखी गई है। कबीर एंड दी कबीर पंथ ये बेस्कट की रचना है जो कि विक्रम संवत 1964 में लिखी गई है। इससे आगे की क्लास हम कर लेंगे।